पहले के वीडियो में हम लोग मांग से संबंधित बहुत से कॉन्सेप्ट देखे हैं, जिसमें मांग का अर्थ, मांग के प्रकार, मांग फलन, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम मांग में परिवर्तन देखेंगे। मांग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जिसे इंग्लिश में चेंज इन डिमांड कहते हैं। मांग में होने वाले परिवर्तनों को मांग वक्र से दिखलाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है मांगी गई मांग मात्रा में परिवर्तन, जिसे मांग वक्र का चलन कहा जाता है या संचलन कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मूवमेंट अलोन द डिमांड कर्व। और हमारा दूसरा होता है मांग वक्र का स्थानांतरण या मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व। आज हम इन दोनों के संबंध में देखेंगे। मांग वक्र का चलन, इसके अंतर्गत दो प्रकार का होता है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और खिसकाव के अंतर्गत भी दो होते हैं, मांग में कमी और मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सबसे पहले हम मांग वक्र का चलन समझेंगे। मांग वक्र का चलन या संचलन क्या है? जब केवल किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो इसे मांग वक्र का संचलन या चलन कहा जाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमने पहले के वीडियो में देखा है, मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जिसमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत इत्यादि बहुत सारे तत्व होते हैं। तो बहुत सारे कारकों से मांग प्रभावित नहीं होती है, सिर्फ वस्तु की कीमत से जब मांग हमारी प्रभावित होती है या उसमें परिवर्तन होता है या कमी या वृद्धि होती है, उसे हम मांग वक्र का संचलन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। अब हम आगे देखेंगे मांग का विस्तार। वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारकों के कारण जब हमारे मांग में परिवर्तन होती है या वह आगे या पीछे की ओर सरक जाती है, तो इस प्रकार के हम उसे मांग का खिसकाव कहते हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि मांग वक्र के खिसकाव से अभिप्राय है कि मांग वक्र प्रारंभिक मांग वक्र के ऊपर या नीचे सरक जाती है। इस प्रकार का परिवर्तन जब होता है तब कीमत में परिवर्तन दूसरे तत्व जैसे आय, फैशन आदि में परिवर्तन होने से मांग वक्र अधिक हो जाती है। इसे मांग के स्तर में होने वाले परिवर्तन, चेंज इन द लेवल ऑफ डिमांड कहा जाता है। इन तत्वों में परिवर्तन आने से मांग के घटने को मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, तथा मांग के बढ़ने को मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड कहा जाता है। संक्षिप्त रूप से हम यदि कहें तो यदि मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में सिर्फ जब वस्तु की कीमत से हमारी मांग प्रभावित होती है तो उससे हमारा मांग का संचलन या एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन प्राप्त होता है। और यदि अन्य कारकों से जब हमारी मांग में परिवर्तन होती है उससे हमारी मांग में वृद्धि और मांग में कमी वक्र प्राप्त होती है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड वक्र प्राप्त होता है। अब हम विस्तार से देखेंगे कि मांग में विस्तार क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहले यह एक ऐसी स्थिति है जब अन्य बातें समान रहने पर कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइजेस विथ द फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अर्थात कीमत में परिवर्तन होने पर, अन्य बातों के समान रहने पर केवल कीमत में परिवर्तन होता है और कीमत में कमी होने से हमारी मांग में जो वृद्धि होती है उसे ही हम मांग का विस्तार कहते हैं। दूसरा, मांग वक्र का ऊपर से नीचे की ओर संचलन होता है, अर्थात मांग वक्र हमारा ऊपर से नीचे। अब हम जानते हैं कि मांग का नियम क्या कहता है, कीमत अधिक होती है तो मांग कम होता है, कीमत कम होती है तो मांग अधिक होता है। तो यहाँ पर जब हमारी कीमत अधिक होती है तो मांग कम होता है, और जब कीमत कम हो जा रही है यानी वस्तु का दाम कम हो जा रहा है तो हमारी मांग में विस्तार हो रही है, अर्थात हम ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहे हैं।
द डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड। थर्ड है कीमत में कमी से मांग में विस्तार होता है, फॉल इन प्राइस। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं, यदि वस्तु की कीमत 10 रुपये से 8 रुपये तक की कमी आती है, तब मांग में 20 से 25 रुपये तक की वृद्धि होती है, तो यह मांग में विस्तार की स्थिति होगी। इंग्लिश में हम कहें तो बाय फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फ्रॉम रेस 10 to रेस 8 द डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 25 यूनिट। अब इसे हम डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने अभी तुरंत देखा था कि कीमत में परिवर्तन या कीमत में कमी होने पर हमारी मांग में जो वृद्धि होती है वह हमारी मांग का विस्तार कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इस डाटा के द्वारा यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जब कीमत 10 रुपया है तो हमारी मांग क्या हो रही है, 20 हो रही है, और जहाँ कीमत 10 से घटकर 8 हो रही है तो हमारी मांग 20 से बढ़कर 25 हो जा रही है। अगर इसी डाटा को हम यहाँ डायग्राम से दिखला रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जब हमारी प्राइस ओपी है अर्थात 10 रुपये है तो इस प्राइस पर हम OQ मांग कर रहे हैं अर्थात 20 इकाई कर रहे हैं, और जहां कीमत हमारी 10 से घटकर 8 हो रही है अर्थात OP से घटकर OP1 हो रही है, तो हमारी मांग है OQ से बढ़कर OQ1 हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हम संतुलन इस A बिंदु पर थे अर्थात प्रारंभिक हमारी कीमत ये है और इस पर हम ये मांग कर रहे हैं, लेकिन जहां कीमत में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अर्थात कीमत में कमी हो रही है, तो हम नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, A से B नीचे की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसे हम मांग का विस्तार कहते हैं। अब हम मांग का संकुचन समझेंगे। मांग का संकुचन जस्ट मांग के विस्तार के विपरीत होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग घट जाती है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड of the commodity falls with the rise in price, other things being equal. सेकेंड, मांग वक्र का नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है। द डिमांड कर्व मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अपवर्ड। नेक्स्ट है हमारा है कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी होती है, राइज इन प्राइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में हम इसे देख सकते हैं, वस्तु की कीमत में जब 10 रुपये से 12 रुपये की वृद्धि होती है तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारी मांग में भी 20 से कम होकर 15 इकाई हो जाती है, तो यह स्थिति मांग का संकुचन कहलाती है। अब इसे हम डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं और डाटा के द्वारा भी। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जब कीमत 10 है तो 20 है, और कीमत जब बढ़ रही है तो हमारी मांग देखिए 20 से घटकर 15 हो जा रही है। अब इसे हम अगर डायग्राम में दिखलाएंगे तो हम पहले देखेंगे कि एक्सटेंशन में हमारा नीचे की ओर हम जा रहे थे, यानी ऊपर से नीचे की, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं, क्योंकि हमारी कीमत में वृद्धि के साथ जब कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जा रही है तो हमारी मांग की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जा रही है, अर्थात हमारी मांग में कमी हो रही है, तो इसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा था मांग में खिसकाव। मांग में खिसकाव के अंतर्गत हमने दो देखेंगे, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। यह पहले भी हम चुके हैं कि मांग में वृद्धि या कमी ये वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य कारकों से प्रभावित होती है। अब हम इसे आगे समझेंगे ये क्या होता है। पहला, यह एक ऐसी स्थिति है जब कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है। It is a situation when the demand of the commodity rises due to change in factor other than price. Next हमारा है मांग वक्र का दाईं ओर स्थानांतरण होता है, अर्थात मांग वक्र हमारा दाहिनी ओर शिफ्ट करता है। द डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट है वस्तु के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ता की पसंद एवं प्राथमिकता में परिवर्तन आदि से मांग अधिक होती है। द डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड चेंज इन द कमोडिटी।
कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हमारा है, यदि कीमत 10 रुपये प्रति इकाई से समान रहने पर मांग में 20 से 25 रुपये इकाई की वृद्धि होती है या मांग में वृद्धि की स्थिति होगी। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा भी यहाँ समझे हुए हैं। हमारी कीमत क्या है, यहाँ पर देखिए 10 ही रुपया है, लेकिन अन्य कारकों के कारण आय में वृद्धि हो गई या हमारी विलासिता वस्तुओं की मांग सस्ती हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसकी मांग हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जा रही है। कीमत वही है 10 ही रुपया है, लेकिन हमारी मांग क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, 20 से 25 हो जा रही है। अब इसे हम एक डायग्राम के द्वारा भी हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। यहाँ इस रेखा चित्र में देखिए, वाई एक्सिस पर हम की प्राइस को रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम मात्रा को रखे हैं। कीमत हमारी ओपी निश्चित है, लेकिन इस कीमत पर पहले हमारी मांग थी ओक्यू, अर्थात हमारा पहला डिमांड कर्व डीडी था, लेकिन अन्य कारकों के कारण हमारी मान लिया आय बढ़ गई या हमारे घर में गेस्ट आ गए या कुछ हो गया, ऐसी परिस्थिति में हमारी कीमत वही होने पर भी हमारी मांग बढ़ गई है, OQ से बढ़कर OQ1 हो गई है और हमारा मांग वक्र अपने दाहिनी ओर शिफ्ट कर गया है, अर्थात D से DD से D1 हो गया है। तो ये A से B की जो दूरी है ये इंक्रीज इन डिमांड को दिखला रहा है, ये हमारी मांग में वृद्धि है। नेक्स्ट है हमारा है मांग में कमी। मांग में कमी बिल्कुल हमारी मांग में वृद्धि के अपवाद है, इसे हम यहाँ समझ सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जब कीमत को छोड़कर अन्य कारकों के कारण वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सेकेंड हमारा मांग वक्र बाएं स्थानांतरण होता है, द डिमांड कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। अब वहां पहले हम देखें कि इंक्रीज जो डिमांड है वह दाहिने शिफ्ट हो रहा था, राइट वर्ड, और लेकिन ये जो है डिक्रीज डिमांड है वह लेफ्ट शिफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है मूल्य के अतिरिक्त अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय में कमी, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में कमी एवं उपभोक्ता की पसंद एवं प्राथमिकता में कमी आदि के कारणों के कारण यह हमारी प्रभावित होती है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड फॉल इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर टूवर्ड्स दैट कमोडिटी। नेक्स्ट हमारा है, यदि हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हमने प्रस्तुत किया है। यदि कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है और मांग हमारी 20 से 15 इकाई रह जाती है, घट जाती है, तो यह स्थिति मांग में कमी कहलाती है। यहाँ देखिए डाटा लिए हुए हैं, कीमत 10 है और मांग हमारी 20 से घटकर 15 हो गई है। अब हम यहाँ एक डायग्राम भी लिए हुए हैं। यहाँ डायग्राम देखिए, हमारी मांग वक्र पहले क्या थी, डीडी थी, अब वह कमी हो रही है अन्य कारकों के कारण, तो हमारी जो कर्व है वह बाईं ओर शिफ्ट कर गई है और D1 है, अर्थात ए से बी जो हमारी मांग में कमी हो रही है ये हमारी मांग की कमी को दर्शाता है। अब हम अगर संक्षिप्त रूप में समझें तो मांग में कमी या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, तो यहाँ हम देखेंगे मांग में वृद्धि के क्या कारण। पहला, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। सेकेंड है स्थानापन्न की कीमत में वृद्धि, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड हमारा है उस वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की पसंद में वृद्धि, इंक्रीज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स टूवर्ड्स दैट कमोडिटीज। मांग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण भी बदलता है। चेंज इन अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड एक्सेप्ट चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट हमारा है पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। नेक्स्ट हमारा कीमत निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की आशंका। नेक्स्ट क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट भविष्य में उपभोक्ताओं की आय बढ़ने की संभावना। ये सभी तत्व जो हैं हमारी मांग में वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब हमारी मांग में कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं,
ये भी हम देख लेते हैं। इसमें है हमारा ग्राहकों की आय में कमी, पहला डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। नेक्स्ट है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में गिरावट, फॉल इन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट उस वस्तु के लिए उपभोक्ताओं की पसंद में गिरावट, फॉल इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टूवर्ड्स दैट कमोडिटी। नेक्स्ट मूल्य को छोड़कर मांग प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, कीमत कम होने की संभावना, भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना। ये सभी तत्व हमारी मांग में कमी को प्रभावित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।